बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2.5.1 में जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेशन, डोमेन, रेंज और इसके ऊपर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। रिलेशन की जो डोमेन है उसके ऊपर, रेंज के ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर हम एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेशन। सो व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन असल में कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन को हम कहते हैं रिलेशन। जिस तरह हम डेली लाइफ में कनेक्शंस के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह टीचर और पीपल के दरमियान जो कनेक्शन है कि प्यूपल का ये क्या है, उस्ताद है, और इस उस्ताद का ये क्या है, शागिर्द है। तो ये जो कनेक्शन पाया जाता है तो हम इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं कि ये उस्ताद और शागिर्द है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में इसको कहेंगे कि ये क्या है, रिलेशन है। इस तरह मदर सन के दरमियान जो है ये एक कनेक्शन पाया जाता है। बिल्कुल सेमली इस तरीके से फ्रेंड और फ्रेंड के दरमियान भी एक कनेक्शन पाया जाता है, यानी दोस्ती का। ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, फ्रेंड का, तो ये असल में मैथमेटिक्स में हम इसको कहेंगे कि क्या रिलेशन है। तो सेमली मैथमेटिक्स में ये जो रिलेशन है ग्रेटर का, 5 ग्रेटर है 4 से, स्क्वायर यानी 5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे 25 आ जाता है, स्क्वायर रूट 4 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे 2 आ जाता है। बिल्कुल सेमली 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो ये जो कनेक्शन की वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये असल में रिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हम रिलेशन को बेसिकली किस तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास ए एक सेट है और ये बी एक सेट है। जब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि आप ऑर्डर पेयर, इससे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहली सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरी सेट से बिलोंग करेगा। तो यह हमने लिखा है 1 1 2 2 3 3, ये क्या है, ये पहली सेट से बिलोंग करते हैं ये वाले एलिमेंट्स, और ये दूसरी वाले एलिमेंट्स क्या है, ये दूसरी सेट से बिलोंग करते हैं 4 5 4 5 4 5, ये दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। जब हम इन कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने किया है, इनसे जो इसका हम सबसेट निकालते हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं उनकी सेट्स बनाते हैं। जिस तरह 1 कामा 4 2 कामा 5 हमने दिया है, ये एक सबसेट है इस सेट का। तो असल में इसको कहा जाता है रिलेशन। जिस तरह हमें यहाँ पी भी लिखा है 1 कामा 5, ये हमने एक एलिमेंट लिया, और 1 कामा 4 ये एक एलिमेंट हमने लिया। तो इन दोनों का हमने एक सबसेट बनाया है। तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है और ये खुद क्या है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, तो रिलेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ये एक सेट होता है। जैसे हमने लिखा है कि ये क्या है, ये सेट है, ये क्या है, ये सेट है। सो रिलेशन इज़ अ सेट, असल में ये सेट है और इस सेट के अंदर क्या होंगे, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो रिलेशन के अंदर भी एलिमेंट्स होंगे, तो इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में। रिलेशन इज़ अ सेट और इसकी एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जो ऑर्डर पेयर्स हमने निकालते हैं, हमने जो ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं, ये ऑर्डर पेयर्स, इनके दरमियान रिलेशन पाया जाएगा। यानी जैसे कि 1 कामा 5 1 कामा 4 1 कामा 4 2 कामा 5, इनके दरमियान रिलेशन पाया जाएंगे। और इसका जो सेट है उसको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के दरमियान जिसका सेट हम निकालते हैं तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आर से, और इसको कहा जाता है रिलेशन। और ये क्या है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। तो ये रिलेटिज्म जो है, इसको आप ऑर्डर पेयर में बंद कर देते हैं, फिर इससे एक सेट बनाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, रिलेशन है। अब आते हैं पॉइंट्स की तरफ कि जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और उससे रिलेशन जो आता है, उन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। और जब हम इस बाइनरी रिलेशन या जो भी रिलेशन हो, इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये डोमेन है और दूसरी एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये क्या है, रेंज है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया है, सी को हमने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट्स है C1 C2 C3, और इसमें ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, असल में चिल्ड्रंस है। ये एलिमेंट्स चिल्ड्रंस है किस सेट का, ये फादर वाले सेट का, M1 और M2। और चिल्ड्रंस किस तरह है कि C1 C2 ये दोनों चिल्ड्रन है M1 के, यानी इस फादर के, और C3 एक चिल्ड्रन है क्या कि M2 की। तो हमको कहा गया है कि आप वो रिलेशन फाइंड करें जो कि इस चिल्ड्रन और फादर के दरमियान हो। तो जनरली सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स का जो कम्प्लीटली रिलेशन का सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बन जाता है, उसको हम लिखेंगे। फिर इससे हम जो है वो अपनी रिलेशन चिल्ड्रन और फादर का रिलेशन निकाल। अच्छा, जब हम C क्रॉस F करते हैं, C और F का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो C1 M1 ये एक ऑर्डर पेयर है, ये और ये तमाम जो ये ऑर्डर पेयर, जिस तरह हमने 1 2 3 A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बिल्कुल सेम ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। अब हम यहाँ जो है वो इस सेट से, जो हमने सेट लिया, इससे हम रिलेशन को
अलग कर देते हैं। और रिलेशन का जो डेटा हमारे पास है कि अब वो चिल्ड जो स्पाइडर का, इसको हम इस ऑर्डर पेयर में बंद कर देंगे। तो यह C1M1 का चिल्ड्रन है कि नहीं, तो यहाँ आप देख लो तो C1M1 का चिल्ड्रन है, तो इसलिए हम इसको टिक किया। C1M2 का है, बिल्कुल नहीं, तो इसको हम इससे निकाल देंगे। C2M1 का है, C2M1 का है, बिल्कुल, इसको हमने टिक मार्क किया। C2M2 का है, बिल्कुल नहीं, इसको हम इससे निकाल देंगे। C3M1 का है, बिल्कुल नहीं, इसको हम इससे निकाल देंगे। और C3M2 का है, तो बिल्कुल सेम ये है, तो इसको हम इसमें दाखिल कर देंगे। तो ये जो क्रॉस वाली मार्क है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। जिस क्रम में लिखा है कि इन क्रॉस वाले मार्क को हम यहाँ से इरेज करेंगे। तो जो ये जो सेट बन चुका है हमारे पास, ये वाला जो सेट है C1M1 का ऑर्डर पेयर, और इस तरह C2M1 का ऑर्डर पेयर, और इसी तरह C3M2 का ऑर्डर पेयर। तो इनमें ये जो 3 ऑर्डर पेयर है, इसका जो रिलेशन ये इस डेटा के लिए है। और इसका जो डोमेन है हमारे पास वो C1 C2 है और C3, और इसका रेंज क्या है, M1 है। अच्छा, तो डोमेन ऑफ आर जो है वो C1 C2 C3 है, और रेंज ऑफ आर जो है वो क्या है, M1 और M2 है। डोमेन में यानी तीनों एलिमेंट्स है, और रेंज में M1 M2 ये 2 एलिमेंट्स रेंज में भी है। और इसका जो रिलेशन हम डायग्रामेटिक के लिए ड्रा कर देते हैं वो कुछ इस तरह है कि C1 जो है M1 का चिल्ड्रन है, C2 M1 का है, और C3 जो है ये M2 का है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने लिखा है, ये एक और एग्जांपल है रिलेशन के ऊपर। और हमारे पास एक सेट दिया गया है, वो है, इनमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। और हमें कहा गया है कि आप उस रिलेशन को फाइंड करें जब x रिलेटेड टू y हो, और वो रिलेशन इस तरह होगा कि x लेस देन क्या हो, y हो। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इस सेट का इस सेट के अपने साथ, तो इसकी जो ऑर्डर पेयर है वो कुछ इस तरह आएंगी। अब हम वो जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या आप देख ले, तो हम या इन ऑर्डर पेयर से उन एलिमेंट्स को निकालेंगे। या आप देख लो तो ये x वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट है, और y वाला एलिमेंट क्या है, ये दूसरे वाले एलिमेंट है। तो इससे हम उन ऑर्डर पेयर्स को निकालेंगे जो कि पहले वाला स्मॉल हो और दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो, वो लार्ज हो। तो सबसे पहले आप देखें तो 1 कामा 2 इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ग्रेटर। इस तरह हम 1 कामा 3 को लिखेंगे। इस तरह हम 2 कामा 3 को लिखेंगे, ये वाला। और बिल्कुल सेमली यहाँ इससे क्या ख़त्म हो गया। तो ये जो है, ये असल में हमारे पास जो रिलेशन हमें बताए गए वो असल में क्या, ये रिलेशन है। इस तरह एक और एग्जांपल की तरफ आती है। ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है, और इसमें ग्राफ भी मौजूद है, तो इसलिए हम इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल की डेटा की तरफ आते हैं। लेट ए इक्वल्स एर आर। ए को हमें ए एक सेट दिया है, और इस ए सेट में क्या, ये आर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स का ये एक सेट है। हमें कहा गया कि आप उस रिलेशन को फाइंड करें जबकि x रिलेटेड टू y हो, और वो इस तरह हो कि y बराबर हो x+1 का। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आते हैं a क्रॉस a, यानी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा सेट आ जाएगा। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या है, असल में सेट है, और सेट की रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म्स होते हैं। एक को कहा जाता है सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म, और तीसरी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसलिए हमने ये तीसरा वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया है, सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने अपने लिए कुछ स्मार्ट एलिमेंट्स लिए हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 हमने एक्स वैल्यूज़ दी है, -1 -2 -3 हमने एक्स वैल्यूज़ दी है, और मैं बताया गया है यहाँ हमने लिया है वाई की वैल्यूज़। तो उनको यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले एक्स वो जगह फाइंड करेंगे जिसमें एक्स 0 हो, यानी एक्स 0 वाले पॉइंट को हम पॉइंट फाइंड करेंगे ग्राफ में, और वाई जो है वो 0 हो, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर टच करता हो, तो हम उसको फाइंड करेंगे। और इससे जो है, ये आप देख लो तो ये लाइन, ये इक्वेशन किसका है, लाइन का इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें, फिर उन दोनों पॉइंट्स को टच करेंगे, क्योंकि लाइन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स ही काफ़ी है, बाकी लाइन जो है बन जाता है। तो यहाँ हमने अपने आसानी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 5 -6 7 8 तो ये पॉइंट्स हमने लिए हैं। तो यहाँ आप देख लें, तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यूज़ क्या होती है, वो 1 होती है। तो यहाँ हमने लिखा है x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। और जब y की वैल्यू 0 होती है यहाँ, तो x की वैल्यू क्या होती है, -1। यानी ये वो 2 पॉइंट है जो कि ये लाइन क्या करता है, ये इन दोनों लाइन से पास होता है, यानी x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो बाकी पॉइंट्स है, आप इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते तो यह वो इसमें मौजूद होंगे।
जैसे अगर मैं यहाँ इसको एक्सटेंड करता हूँ या मैं यहाँ इसको लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है। तो जब x की वैल्यू 1 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, वो 2 हो गई। तो यहाँ हमारे पास क्या है, परस कर ये 2 आ गया है, तो x की वैल्यू 1, y वैल्यू 2। इस तरह आप और ऑर्डर पेयर्स भी निकाल सकते हैं। अब इस रिलेशन को आप देखें तो आप इस रिलेशन को आप ऑल रियल नंबर्स दे सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये ऑल रियल नंबर्स होगा। और इसके रेंज में क्या आप यहाँ देख लो तो इसमें कोई भी मिसिंग रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। और इसके ऑर्डर पेयर जो आप यहाँ देख ले तो हमने ये ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं, तो 0,1 ये एक ऑर्डर पेयर है इसका। इस तरह 0, इस तरह -1,0 ये भी एक ऑर्डर पेयर है। -2, -1 ये भी एक ऑर्डर पेयर है। -3, -2 ये भी एक ऑर्डर पेयर। यानी पहला वाला एलिमेंट जो है वो हमने लिया है x एक्सिस से, और ये दूसरा वाला एलिमेंट जो हम लेते हैं ये क्या है, हम y एक्सिस से लेते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर पेयर जो है आप इनसे निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं।